जय हिंद दोस्तों। आज मैं झारखंड का प्राचीन काल में झारखंड स्वागत है। नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आज जानते हैं झारखंड में प्राचीन काल कितने होते हैं। मुख्य रूप से 4 गो होते हैं। कौन कौन होता है? मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। जानते हैं आगे मौर्य काल के बारे में। सबसे पहले मौर्य काल है क्या? मौर्य काल के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। फिर अगला है, मौर्य काल से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अर्थशास्त्र का अगला बिंदु बता रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुटुक देश से इंगित किया गया है। अगला है, कौटिल्य के अनुसार कुटुक देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी को नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों तथा नियंत्रण मगध साम्राज्यों हेतु इसका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। कौटिल्य का शास्त्र में अगला बिंदु है, इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः ईव एवं शंख नदियों का इलाका था। अगला बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिससे एक अटावी प्रदेश ब्रैकेट में बेघल खंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत ब्रैकेट बंद भी था। झारखंड क्षेत्र इसी प्रदेश में शामिल था। अगला बिंदु, अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। मतलब झारखंड में जनजातियों पर प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के पैतृक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक या परलोक प्राप्त कर सके। ये अशोक का था कहना। अगला है, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। जब अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु रक्षित करने के लिए एक अधिकारी को भेजा था, इसका नाम था रक्षित। नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है, झारखंड में अशोककालीन काल का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। वह मरुत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों में व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। अब सिंहभूम के बारे में जानते हैं। सिंहभूम है क्या? सिंहभूम में अगला बिंदु है, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं तो क्या रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। अगला बिंदु पढ़ना है, चाईबासा के बारे में पढ़ना है। चाईबासा है क्या? चाईबासा अगला बिंदु है, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो सिथियन सिक्के। अब आया रांची में जानते हैं, रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये पूछने वाला हो सकता है, संभावित क्वेश्चन है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका था। अब जानते हैं गुप्त काल के बारे में। अगला बिंदु हजारीबाग के मधुही पहाड़ में गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है, झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी तथा गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। अगला, समुद्रगुप्त है क्या, इसके बारे में यह है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का अगला बिंदु पढ़िएगा दोस्तों।
गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इस भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रशासित इलाहाबाद प्रशासित में प्रकरण मिलता है। प्रयोग शाह प्रशासित के लेखक हरिसेन में है। इन विजयों में से एक अटाविक विजय भी था। अगला बिंदु है झारखंड प्रदेश। इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का उसके अधीन था। अगला बिंदु है समुद्रगुप्त ने पौंड्रवर्धक को अपने राज्य में मिला लिया। झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। अगला बिंदु है समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर के मरून देश कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मरून देश कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बिंदु है समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म का पतन कब प्राप्त हुआ था? समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात। आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट सुनते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके अलावा काल में चीनी यात्री पान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिससे झारखंड क्षेत्र के कुकुटर लॉर्ड कहा जाता है। आप जानते हैं अगला बिंदु इसी के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। जो क्रमांक संख्या दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष क्रमांक नंबर 1, स्थान है मुदही पहाड़, जिला है हजारीबाग। प्राप्त अवशेष पत्थरों को काटकर बनाया गया 4 मंदिर। क्रमांक नंबर 2, स्थान है सतगावा, जिला है कोडरमा। मंदिर का अवशेष उत्तर गुप्त काल में संबंधित है। तीसरा नंबर पिठोरिया, जिला है रांची, पहाड़ी पर अवस्थित कुआं है। ये सब जानकारी है दोस्तों। और अगला पॉइंट है गुप्तोत्तर काल है क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शशांक है क्या? गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। पहला पॉइंट है शशांक के साम्राज्य का विस्तृत संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। कौन कौन ऐसा? संथाल प्रांगण का बड़ा बाजार एक का उल्लेख हुनसंग ने किया। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म को स्थान हिंदू धर्म पर के जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन है क्या? अगला पॉइंट है वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। अगला पॉइंट है इसके साम्राज्य में कजंगल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कजंगल राजमहल में ही हर्षवर्धन हैंसेंग राजमहल की चर्चा की है। और जानते हैं अन्य तत्व सारा बारे में, सुनिएगा पूरा फुल स्टडी। तत्व अगला हयंक वंश का शासक भीमसा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड बौद्ध साम्राज्य का हिस्सा था।
अगला पॉइंट है, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर का अवशेष प्राप्त हुए हैं। विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी।